12 वर्षों तक भारत में वीजा से वंचित रखा गया। तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस सोच को पालने पोसने बढ़ाने में क्या सियासत और तुष्टीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, और तभी आज ये कट्टरपंथ का राक्षस इतना बड़ा हुआ है हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी। बिल्कुल सही है शुभांकर, ये बात जब ये बुक आई और बैन हुआ इंडिया में, तो इंडिया सेक्युलर कंट्री था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पे भी था उस समय, तो क्यों ये किताब बैन करने की जरूरत पड़ी उस समय हिंदुस्तान को? पहली बात। दूसरी कि विद इन इस्लाम आप देख रहे हैं सारी दुनिया में कि एक पर्टिकुलर सोच है जो कट्टरपंथ की ओर लेकर के जाती है, और ये आवाज उस कम्युनिटी के अंदर से आना चाहिए। इस तरह का कुछ भी उठता है तो उसको हम कैसे एड्रेस करें? जैसे कंडेम करने की बात है कि इंडिया में जो भी हो रहा है, अभी जितने लोगों का डेथ हुआ है उसको लेकर के विद इन इस्लामिक कम्युनिटी क्या रिएक्शन है? कोई सस्टेन, न तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट लिया गया हो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए। तो पॉलिटिक्स और धर्म का जो मेल है ना, ये हमेशा डेंजरस रहा है अगर उसको सही सही समय पर सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाया जा सके, और यही होता रहा है आज तक, और यही आगे भी होगा मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अभी भी जो अटैक हुआ है उसको कितने इस्लामिक देशों ने अभी तक क्वेश्चन किया है या कंडेम किया है? तारिक सर तो कह रहे हैं सर कि कई देश में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान जैसे देश तो जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, उनके कई लोग। नहीं, वही बात है ना कि एक 24 साल का लड़का जिसको जो किताब नहीं पढ़ा है, जिसकी कोई समझ नहीं है, ना ही उसने कुरान पढ़ा होगा। कुरान भी क्लासिकल अरबिक में है। कितने लोग क्लासिकल अरबिक में आज की डेट में कुरान पढ़ते हैं? टेक्स्ट तो देखिए, कोई भी टेक्स्ट तो न्यूट्रल होता है, वो तो कम्युनिटी होती है जो टेक्स्ट को मीनिंग देती है, इंटरप्रेट करती है। तो उस कम्युनिटी के लोग कितना उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे इंगेज करते हैं, ये सवाल है। और ये इंगेजमेंट भी हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों एक पर्टिकुलर स्ट्रेन इस्लाम का इस चीज को लेकर के कट्टरपंथ की ओर जा रहा है। बाई एंड लार्ज मैं नहीं कहता कि सारे मुसलमान खराब है, कोई, आपने खुद भी कहा कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता, उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है, वहां पे भी अच्छाइयां होंगी। लेकिन जो बुराइयां हैं उसको उस कम्युनिटी के लोग ही चैलेंज नहीं करेंगे। नहीं, और ये यही बहुत बड़ा सवाल है सर, ये आप जो कह रही है बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी साहब, यही सवाल मैं पूछूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी धर्म पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी भी धर्म या किसी भी समाज की बात कर ले, उस धर्म में कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और उस धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो खुलकर उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे, कई देशों में उस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, तो फिर सर सवाल तो शुरू होने जाएंगे। और एक सवाल मेरा आपसे और भी है, ये कुरान को हम आसमानी किताब मानते हैं, हदीस की जो अलग अलग व्याख्या है इसको लेकर भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। एक वर्ग कहता है ये सही है, दूसरी वर्ग उसकी व्याख्या करके कुछ और तरीके से फैला देता है, उसके बाद उस पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। अब तो सहारनपुर में आतंकी जो पाकिस्तान के हैं वो फंडिंग कर रहे थे, टेलीग्राम से बम बनाना सिखा रहे थे, कैसे नुपुर शर्मा कत्ल कर दिया जाए। तो ये कट्टरपंथ और जो आतंकियों का कॉकटेल मिला है, ये कैसे बढ़ रहा है और कैसे इसे रोकेंगे आप? शुभंकर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ना तो इस्लाम, ना मैं, और ना ही कोई भी दूसरी धार्मिक किताबें इस बात की इजाज़त देता है जो आज हमने ये देखा है। कट्टरपंथ एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसका कोई अभी इलाज दिख नहीं रहा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग इस्लाम को नहीं समझते, जो लोग कुरान को नहीं समझते और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सही तरीके से नहीं जानते, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कैसे समझेंगे सर? 10 आदमी में से 6 आदमी एक व्याख्या कर रहे हैं, 4 आदमी एक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उस पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपके डिबेट को देख रहा था, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, दूसरे और जैसे ईरान और कुछ और दूसरे ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान तो खुद टेररिस्तान कहलाता है, वहां पे कितनी टेररिज्म होती है सब जानते हैं हम लोग। अब वैसे में अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ये जो अभी ये बंदा है जिसने ये हरकत की है, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये किताब लिखी गई थी। तो ये तमाम पूरी इस्लामिक कंट्रीज को नहीं रिप्रेजेंट करते। मैं सऊदी अरब में रहता हूं, आप देखें 1 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, जिसमें सारे रिलीजन के लोग। आप उनसे पूछे कि वहां किस तरीके का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में जनरलाइज करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए और उनको सही तरीके से इस्लामिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं सवाल को मॉडिफाई करता हूं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज बात है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। क्या आप यह मानते हैं कि इस्लाम धर्म में कट्टरपंथ का बढ़ावा ज्यादा हुआ है और आप जैसी जो प्रोग्रेसिव सोच है
वो कहीं पीछे रह जाती है उस कट्टरपंथी सोच के सामने, क्योंकि तारिक फतेह सर जब कहते हैं, मैंने देखा है उसी धर्म के लोग उनको गाली देते हैं, धमकियां देते हैं, जान से मारने की बात करते हैं। और आपके धर्म में भी जो प्रोग्रेसिव समाज है, तस्लीमा नसरीन ने आज ये कहा कि अब डर लग रहा है मुझे भी, क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव समाज मुसलमानों में अगर कुछ बोलेगा तो उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे, मार डालेंगे उसे। इस्लाम को और हम जैसे लोगों को यकीनन बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि सारे नाम आप देखें टेररिस्ट ग्रुप्स की तो यकीनन आपको उसमें इस्लामिक टच दिखेगा। कौन कर रहा है बदनाम? और ये बदनाम वो लोग कर रहे हैं जो इसमें कहीं ना कहीं अपना एक मिसगाइडेड होके वो अपने फायदे के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। उनको कोई भी जानकारी नहीं है इस्लाम की और इस वजह से वो कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसी चीजों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करें। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद ही हमें तालीम दी है कि हम माफ करने वाले हैं, फॉरगिवनेस हमारे अंदर, पेशेंस, इन तमाम चीजों को अगर सही तरीके से ये माफी वाली बात सर 34 साल बाद कत्ल किया गया, कत्ल करने की कोशिश की गई, आंखें फोड़ दी गई, आप कह रहे माफ करने की बात है। बिल्कुल गलत किया है और मैं वही कह रहा हूं ना कि वो तमाम लोग। संजीव जी आपके पास आऊंगा, तारिक सर इस पर रिएक्शन आपसे लेना है मुझे। ये कहा जा रहा है कि इस्लाम में माफ करने की परंपरा है, नुपुर शर्मा को लेकर अभी भी देख रहे हैं यहां पर 34 साल बाद मारा गया सर। देखिए सर, ये बातें कहने की टीवी और रेडियो और अखबार में और होती हैं और असल में और होता है। एक मुसीबत हमारे साथ मुसलमानों के साथ ये कि हमें सच बोलना अब नहीं आता, हम हर बात में स्पिन डॉक्टरिंग करते हैं। मुझे बताइए, सऊदी अरेबिया की तारीफ कर रहे हैं, बादशाहत का ताल्लुक है कोई इस्लाम से? चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं ना। मैं भी वहां 10 साल रहा हूं। जो हमारा ट्रीटमेंट है, आप जिस वक्त में वहां थे तारिक साहब, एक सेकंड की बात पूरी करते हैं। आप जाके प्रिंस बंदर बिन सुल्तान से की ऑपोजिशन करिए, पता चल जाएगा आपको। यार आप आइए, आपको वेलकम करता हूं। आप देखिए वहां की क्या लाइफ है और अभी आप जिस वक्त की बात कर रहे होंगे, आप एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं। तारिक साहब, आप प्लीज मिसगाइड मत करिए, आप एक बड़े ही चैनल पे हैं, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप मिसगाइड करें। आप आइए और देखिए वहां, और हमारे हिंदुस्तानी जो वहां पे रह रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, वहां पे आप आके देखिए कि वहां की लाइफ कैसी है, वहां का बिजनेस कैसा है। बेहतरी की तरफ बढ़ने का पहला सबक ये होता है कि हम सच बोलना शुरू करें। मैं आऊंगा अतीकुर रहमान साहब आपके पास भी, लेकिन संजीव उनियाल जी, आप देखिए, डर तो सभी को लगेगा क्योंकि घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं और लगातार ये सोच बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि केवल उसी धर्म में है, हमारे यहां भी कई लोग हैं जो ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उस पर कई बार लोग आंखें मूंद लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में कई नेता ऐसे हैं जिनकी तरफ से किया जाता है। तो मुझे समझना यह कि ये किसी एक धर्म का मामला है कि हालांकि एक तरफ से घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी कई लोगों का नाम ऐसे आ रहा है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में इस कट्टरपंथी सोच से आप देश को कहां जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि सभ्य समाज के लिहाज से तो ये बड़ा खतरनाक लग रहा है। शुभंकर, मैं 2-3 बातों को देखकर आज अखबार की न्यूज पढ़ के, आपके मीडिया में पढ़ के, आज तक की न्यूज पढ़ के लोग सिर उठे हैं बिल्कुल। 33 वर्ष तक एक व्यक्ति के पीछे पड़ा रहना, लगातार निरंतर उसकी सांस लेना, उसका ऑक्सीजन लेना आपने दूभर कर दिया है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं। वो आपसे घर से बाहर मुंबई में पैदा होने के बाद वो व्यक्ति 33 वर्ष पहले, जितनी इसकी आयु नहीं थी मारने वाले की, और उसके बाद इंग्लैंड जाते हैं, फिर यूएस जाते हैं, वहां की मेंबरशिप ले लेते हैं, वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं, परंतु आप निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं उस व्यक्ति की। आप देखिए, अगर जब भी कोई किसी व्यक्ति की मॉनिटरिंग करता, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो ताक पे रख दिए। कहां चला गया यूएन, कहां चलेगी सारी चीजें? आप 1 मिनट में कहते हैं सर तन से जुदा, हिंदुस्तान में 2 लोगों का सर तन से जुदा कर देते हैं, नुपुर शर्मा अपनी जान बचाती फिर रही है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये धारा है सिर्फ। आप देखिए, हिंदुओं में भी एक तरह की धारा हो सकती है जो आप कह रहे हैं, लगातार इशारा कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मा, और उसका अगला पार्ट क्या है? अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। अगर अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है तो दूसरा पार्ट उसका क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। परंतु देखिए, हिंदू समाज ने उस पहली लाइन को ही लगातार कार्यान्वित किया अपनी लाइफ में और हमेशा बोला अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी लाइन को नहीं लिया। तो आपकी धारा है, किस धारा को पकड़ते हैं? अब जुम्मे वाले दिन देख लीजिए, आज भी जुम्मे का दिन था जिस दिन मारा गया। अब जिस दिन सलमान को मारा गया, आप देखिए उस दिन जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन लोग क्या करते हैं? अपने शटर बंद करके भागती है, महिलाएं सामने से नहीं निकलती मस्जिद के, और पत्थर लेके किस तरह का आक्रामक रूप ले लेते हैं युवक। क्या सिखाया जाता है उस दिन? क्या होता है अंदर? तो मेरे ख्याल से सही बता रहे हैं हमारे बंधु जो साथ बैठे हुए हैं, जिन पर लगातार ये अब तानाकशी करे जा रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
कि किस तरह की बातें हो रही हैं यहां पर? उनियाल साहब देखिए, ये सवाल मैं उनसे लगातार पूछ रहा हूं मेरा, क्योंकि आप अभी एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा। वो वर्ग भी आरोप लगाता है कि यहां पर भी देखिए कई बार गाय के नाम पर हत्या हो जाती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो मैं ओवरऑल देश की बेहतरी के लिए आज सवाल पूछ रहा हूं, उससे सवाल मैं अतीकुर रहमान साहब है, बाकी लोगों से लगातार पूछ रहा हूं, तीखे सवाल पूछ रहा हूं मैं, और बिना किसी झिझक के सवाल पूछ रहा हूं आज मैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि इस कट्टर पंथ को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये कट्टर पंथ आखिर में हमारी आपकी आने वाली नस्लों को खराब कर रहा है, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो या बाकी कहीं थोड़ा बहुत कहीं और से हो। घटनाएं हर तरफ से थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, उधर तीखे सवाल है, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल आपसे है। शुभांकर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अब अपने आप पैनल पर देखिए, अतीकुर रहमान जो है कितने इफ परंतु बट लगा के इसको कंडेम करते हैं, और एक सज्जन सऊदी अरेबिया के लगातार जो है फितरे कसे जा रहे हैं उनके लिए, उसको देखिए वो किस तरह के फेवरेबल कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर तन से जुदा, क्या ये अपने आप में कंडेम करने वाली लाइन नहीं है? आप उसको कंडेम करने के गट्स नहीं रखते हैं। आप फतवा निकालते हैं 30 साल पहले और उसके सर तन से आंखें फोड़ देते हैं उस व्यक्ति की जो लगातार टेस्ट है। आप ये कोई धोखेबाजी नहीं हुई अपने आप में। आप एक आदमी को साबोटेज कर रहे हैं, आप उस हिंदू धर्म से कैसे मिला सकते हैं? हिंदू धर्म की दो लाइनों में मैंने आपको बाइफरकेट किया। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूं कि अगर पढ़े लिखे लोग, उस समाज से आने वाले लोग अपने अपने समाज को ये सही सलाह दें तो शायद चीजें बेहतर हो जाए बिना दाएं बाएं किए हुए। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊंगा और फिर मेरा सवाल बड़ा सीधा है। हमने बचपन से पढ़ा कि इस्लाम जो है वो शांति प्रिय लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो अमन चैन वाले लोग हैं। फिर इसमें जो ये सर तन से जुदा की सोच आती है, क्या ये इस्लाम से इसका ताल्लुक है? क्या ये लोग इस्लामिक हैं या फिर इन्हें हम आतंकी सोच वाला कहेंगे? कोई भी व्यक्ति बिना लाग लपेट के अगर वो इस तरह की सोच को बढ़ावा देता है, सरतन से जुदा किया जाएगा, तो फिर वो इस्लाम को नहीं मानता। क्या आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर इस बात को खुलकर नेशनल टीवी पर कह सकते हैं? शुभांकर जी, ना तो मैं इफ्स एंड बट्स में बिलीव करता हूं और ना टिट फॉर टैट में बिलीव करता हूं। इसीलिए संजीव उनियाल साहब ने जो कुछ भी बातें कही हैं, मैं उसका जवाब जानबूझकर आज रिजर्व रखूंगा। मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर कि सर तन से जुदा ना कुरानिक है, ना इस्लामिक है, ना हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इसको मानता है। ये बॉर्डर पार का नारा है, और ये बॉर्डर पार का नारा चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाए, हिंदुस्तान से आप इसके तार नहीं जोड़ सकते। जो कुछ भी ये लोग इसके अंदर यकीन कर रहे हैं या अमल ला रहे हैं, उनको आईपीसी तहत बखूबी सजा मिलेगी। यहां पर मैंने आपसे कहा, नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा वो माफी के लायक है। इस्लाम में उसको माफ किया जा सकता है, बल्कि यहां तक के मैंने लोगों से कहा कि जो गलती की थी उन्होंने, वो एक अनजानी गलती थी। अब यहां पर सवाल ये है, अगर हम सलूशन ढूंढना चाह रहे हैं प्रॉब्लम का, तो ये अच्छी बात सामने लाएगा कौन? हर तरह के मुसलमान को, हर एजेंडा के मुसलमान को, हर कम्युनिटी के मुसलमान की बात से बात मिलाना पड़ेगी आपको। और शुभांकर जी, मैं आपसे भी इसका समर्थन चाहूंगा। आपके चैनल पे उन मुसलमानों को आप लाइए जो इस सोच का आपको एंटीडोट दे सकते हैं।